नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रो विद अस जीके चैनल पर। आज हम राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 के जो भी पेपर हुए हैं उसमें पहली पारी में जो पेपर लगा था उसके हम ज्योग्राफी, इतिहास, पॉलिटी और करंट अफेयर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो हम करने वाले हैं। जिसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। तो अपने पास पहला ऑप्शन है वो है कि वाइस एडमिरल आरती सरीन, दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, तीसरा है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, चौथा है लेफ्टिनेंट जनरल कविता साय। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वाइस एडमिरल आरती सरीन, ये इसमें सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन सही है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एनालास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक कौन थे ये आप सभी को पता होगा, कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये मानवाधिकार आयोग है, इसका नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति है वो होती है राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति है वो करता है राज्यपाल, और हटाने का काम है वो राज्यपाल नहीं कर सकता, वो हटाने का काम है वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा। इसका गठन किया गया था 243 और के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था अल्लाह जिलाई बाई को, पर गौरी देवी है वो भी मांड गायन से संबंधित है। ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई है, इनको पद्मश्री भी मिला था और इनको कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। मरुभूमि की कोकिला। ठीक है, मीराबाई है, इनको कहा जाता है राजस्थान की राधा, और ये है रानाबाई। रानाबाई को कहा जाता है राजस्थान की सेकंड मीरा है, वो रानाबाई को कहा जाता है। ठीक है, और गौरी देवी है, ये भी मांड गायन से संबंधित है, और इनको क्या है, इनको मिला था राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो क्या है, राजस्थान रत्न, ये इनको मिला था। और इसके अलावा इनको एक पुरस्कार और मिला था केंद्र सरकार की तरफ से, वो क्या है, वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, वो गौरी देवी को मिला था केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, और अल्लाह जिलाई बाई है, इन्होंने जो आप सबने गाना सुना होगा केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, इनकी ख्याति है वो अल्लाह जिलाई बाई ने इस गाने को ये ख्याति दिलाई थी। और गौरी देवी को इनको कहा जाता है मरुभूमि के कोकिला, और इनको कहा जाता है मरु कोकिला। ठीक है, कईयों के एक सवाल आ रहा होगा मन में कि गौरी देवी, और आपने एक नाम और सुना होगा गौरी बाई। ये गौरी देवी और गौरी बाई ये दोनों अलग अलग हैं। ये गौरी बाई है वो कहां से हैं? ये है डूंगरपुर से, और इनको कहा जाता है वागड़ की मीरा। ये वागड़ की मीरा ये अलग हैं और ये अलग हैं, ये मांड गायन से संबंधित है और ये कृष्ण भक्त थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है वो है राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान राज्य के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन थे। प्रथम की बात पूछिए है तो प्रथम कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त थे एमडी कोराणी। और अभी आपको पूछे हैं कि अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है
मोहन लाल लाठर, ये हैं, ये वर्तमान में हैं। मोहनलाल लाठर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजय राज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील का बनवाई। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं अन्ना सागर झील, बालसमंद झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील। तो अजय राज चौहान है, उन्होंने किसी झील का निर्माण नहीं करवाया। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें यहाँ है कि अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान है, तो अर्णोराज चौहान ने कौन सी झील का निर्माण करवाया। तो उसमें आप बता सकते हैं कि अर्णोराज चौहान थे, उन्होंने करवाया था अन्ना सागर झील का निर्माण। और बालसमंद झील है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो बालसमंद झील है, इसका निर्माण कराया था बालक राव ने। और बालक राव क्या थे, ये गुजर प्रतिहार वंश थे, उससे संबंधित थे बालक राव। और ये फतेह सागर झील, फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था, वो पहले निर्माण करवाया था, वो था जय सिंह ने। और फिर बाढ़ के कारण जो बांध था उसकी मिट्टी है वो इस झील में आ गई, तो फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया था, वो करवाया था फतेह सिंह ने। ठीक है। और पुष्कर झील है, वो उसका निर्माण कराया था, उसका निर्माण किया था ब्रह्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो आबू का परमार वंश, उसका संस्थापक है, उसका नाम है धूमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस जिले, किस क्षेत्र में आयोजित होता है। तो वो कहाँ आयोजित होता है, महावीर जी का मेला, तो वो आयोजित होता है करौली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाठी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बाठी वंश का अंतिम शासक था, वो था जवाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है। तो माउंट थुलियर है, वो स्थित है ग्रेट निकोबार में। 14 नंबर का निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। तो पंचपीर में कौन शामिल नहीं है, आपको पता है हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, तेजा जी ये नहीं है। तो दो और कौन से रह गए पंचपीर में लोक देवता, वो हैं गोगा जी और मेहा जी मांगड़िया। ठीक है, ये पंचपीर हैं, 1 2 3 4 5। तेजा जी हैं, वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण केंद्र में इंडियन ऑयल ने के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है, ये कहाँ चालू है। तो वो कहाँ चालू है, वो चालू है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कहाँ है, ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आता है, वैसे हरियाणा में आता है, और वैसे दिल्ली एनसीआर में ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। और महाधिवक्ता को हटा कौन सकता है पद से, तो वो भी राज्यपाल हटा सकता है। राज्यपाल ये किस किस की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। और राज्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा ये आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी भी नियुक्ति करता है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ है राजस्थान की जितनी भी, उनके ये वाइस चांसलर है, कुलपति है, उनकी भी ये नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। तो लांगुरिया गीत हैं, वो कहाँ हैं, वो करौली में क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया गया था। तो ऑपरेशन सरदवा है, ये सीमा पर चलते हैं। तो सीमा पर नॉर्मल जो भी ऑपरेशन होते हैं वो करते हैं सीमा सुरक्षा बल। कि जैसे ये सीमा है, तो यहाँ पे सबसे आगे जो रहती है वो फोर्स है, उसका नाम है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके पीछे आर्मी रहती है। तो ये सीमा पर जो भी कार्यवाही होती है वो बीएसएफ के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसमें है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये सीआईएसएफ है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ है। एयरपोर्ट पे आपने जवान देखे हैं, वो सीआईएसएफ से रिलेटेड होते हैं। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, इनकी ड्यूटी नॉर्मली बहुत ही
कठिन जगहों पर लगती है, इनको आराम वाली जगह बहुत ही कम चांस रहते हैं। जैसे नक्सलाइट एरिया होता है वहाँ पे, या चुनाव का टाइम होता है सेंसिटिव एरिया में, वहाँ वो सीआरपी को तैनात किया जाता है। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, ये भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे है, वो है आईटीबीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो दरबारी कवि कौन थे शंभू सिंह के, वो थे कविराज श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप है। तो कृषि के क्षेत्र में जो HYV है उसका पूर्ण रूप क्या है, वो है हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है। तो ये कहाँ पाया गया है, तो इसको अभी अभी ढूंढा गया है, वो मिला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। ये पौधा आप इसको देखना सर्च करके, ये पौधा देखने में एक पीला सा फूल का मिलेगा, बहुत ही आपको लगेगा कि बहुत ही सुंदर सा है, पर ये अपने अंदर, जैसे इसके अंदर कीट बैठा तो ये अपने आप को बंद करके और कीट को अंदर ही खत्म कर देता है। इसमें अपने को ऑप्शन में है कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, तो दर्रा अभ्यारण्य ये कहाँ है उद्यान, ये है कोटा में। और डेजर्ट नेशनल पार्क ये है जैसलमेर में। और ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये है सवाई माधोपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, ये इसका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक है ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका ये पार्ट है उत्तरी अंडमान, वहाँ पे सैडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो पश्चिमी घाट है, जैसे राजस्थान का ये इंडिया का ये मैप है, नीचे से इसे दिखता है, तो ये पश्चिमी घाट है, इसकी ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। तो हम उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका उद्देश्य अनुच्छेद 21 है, उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है। तो जिला प्रशासन होता है वो होता है जिला कलेक्टर के अंतर्गत। और जिला कलेक्टर कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है एक IAS अधिकारी। UPSC क्रैक करके जो भी अधिकारी बनते हैं उसमें टॉप पोस्ट होती है IAS। ठीक है। नेक्स्ट, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को, तो शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख या एपिग्राफी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकूट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो वो प्रतिपादित किया था चंद्र बरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान में सिक्कर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। तो गोटा उद्योग का केंद्र है वो कौन सा है, खंडेला। और आपको पता हो कि सिक्कर है, इसमें सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ एक ही शहर दे रखा है, वो सिक्कर से रिलेटेड करता है। कि आपको और पता हो ना हो, सिर्फ खंडेला है, ये हो गया। आमेर, जयपुर, जयपुर ये बाकी शहर हैं, ये जयपुर से रिलेटेड है, और सिर्फ खंडेला है ये सिक्कर से रिलेटेड करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का खजुराहो है वो कहा जाता है किराडू को। ठीक है। अगला ऑप्शन अपने पास क्या है कि आबानेरी। तो आबानेरी किसके लिए प्रसिद्ध है, आबानेरी प्रसिद्ध है चांद बावड़ी के लिए। आबानेरी चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बड़ौली यहाँ पे क्या है, शिव मंदिर। और ये बड़ौली है कहाँ, ये है चित्तौड़गढ़ में। दिलवाड़ा ये प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। तो राजस्थान का खजुराहो है वो कहा जाता है किराडू को। और वैसे खजुराहो कहाँ है, तो वो है MP में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है। तो कजली तीज है, इसको कजली तीज या बुड्ढी तीज ये जो भी कहा जाता है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष स्थापन कौन थे, कि कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था 10 फरवरी 2025 को। तो कार्यवाहक उस टाइम कौन था, कैलाश चंद्र मीणा। ये 10 महीने के लिए इन्होंने RPSC के अध्यक्ष का काम किया था। और अभी आपको पूछे कि अभी RPSC का अध्यक्ष कौन है, तो वो है UR साहू।
कि उत्कल रंजन साहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की विश्व शिल्प प्रसिद्ध WUCC ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? तो वो घोषित किया है जयपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33 नंबर कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का? वो है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट की क्या है कि इंदिरा कोल पॉइंट। तो इंदिरा कोल पॉइंट है, ये कौन सा बिंदु है? ये है उत्तरी। ये है किबिथु। तो किबिथु ये है इंडिया का पूर्वी, ये है पूर्वी पॉइंट। और फिर आपको आया होगा कि ये दक्षिणी हो गया, उत्तरी हो गया, पूर्वी, तो पश्चिमी कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती या गौर मोती। ये कहाँ है? गुहार मोती या गौर मोती कहाँ है? तो ये है गुजरात में। ठीक है, ये हो गए सब। नेक्स्ट कि जैसलमेर में सबसे बड़ी व सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो जैसलमेर की सबसे बड़ी नक्काशीदार हवेली है वो है पटुओं की हवेली। ठीक है, ये बागौर की हवेली है। ये कहाँ है? बागौर की हवेली है उदयपुर में। और ये सामोद हवेली ये कहाँ है? ये जयपुर में। और ये चार चौक हवेली ये कहाँ है? ये है लक्ष्मणगढ़ में। ये लक्ष्मणगढ़ है, ये दो हैं राजस्थान में, एक है अलवर में, एक है सीकर में। तो ये सीकर वाला जो लक्ष्मणगढ़ है उसमें है ये चार चौक हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था। तो ये किया था डॉक्टर PK सेठी ने। जयपुर फुट, जैसे कोई हैंडीकेप्ट है, दिव्यांग पर्सन है, उसके पैर नहीं है, तो ये नकली पैर लगाया जाता है। ऐसा नकली पैर लगाया जाता है, वो बहुत ही सस्ता है और ये बहुत ही ऐसे यूजफुल है। तो वो उसकी आविष्कार है वो किया था डॉक्टर PK सेठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में होता है, तो जिले में होता है वो है जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? और वो आपको बताना है जून 2025 के अनुसार। तो जून 2025 के अनुसार तो थे माननीय मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और आज आपको आज के तारीख में पूछे कि आज कौन है, तो अभी हैं वो है KR श्री राम। और ये कौन से क्रम के हैं? तो ये है 43वें नंबर के। आज की तारीख में है KR श्री राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक ये आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटिया रिफ्ट वैली में बहती है? तो रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां हैं वो इंडिया में है, एक तो नर्मदा है, एक नदी और है, वो कौन सी है? वो है ताप्ती। भ्रंश घाटी मतलब कि दो ऐसे पहाड़ियां होती हैं, एक इधर है एक इधर है, उनके बीच में ये बनता कैसे है? ये जमीन है, भूमि है, उसकी नाभिकीय बल है, उसके कारण क्या है कि कुछ पहाड़ी एरिया होता है उसमें से बीच में से जमीन है वो नीचे धस जाती है, जिसमें से इसमें से नदियां बह रही थी। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा है, इससे बीच में जो रिफ्ट वैली है भ्रंश घाटी बनी है, उसमें से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के किस बल या फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। ठीक है, आपको ये लेडीज जो आर्मी में है वो मिलेंगी आपको। ये केंद्रीय सुरक्षा बल वो है CISF, एयरपोर्ट वगैरह पे वो आपको मिल जाएंगी एक काफी संख्या में, इसमें सबसे ज्यादा। हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? तो करेवा संरचना है वो पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया है, तो वो कब से लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 3 फरवरी 1973 से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कि राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति, तभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था उसमें देखा था कि किसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शिलाश्रय किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है
मध्य प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के कार्यों की समिति का नेतृत्व किसने किया? तो वो नेतृत्व किया था जीवी मावलंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य का राज्यपाल, ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल है। महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो इसकी ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की? तो ये था केशवानंद भारती श्री पदगलवरू बनाम केरल राज्य, जो 1973 में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है? वो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था? ये बहुत ही अच्छी पहल थी अंग्रेजों की कि सती प्रथा को समाप्त, तो सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। ये किसके प्रयासों से था? ये प्रयासों से था राजा राम मोहन राय। और ये हटाने के उस टाइम और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। ये बहुत ही अमानवीय प्रथा थी और इसको समाप्त करवाने में राजा राम मोहन राय का बहुत ही अच्छा योगदान था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य से प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो बांकिया ये गैर नृत्य से रिलेटेड है, थाली ये गैर नृत्य से रिलेटेड है, ढोल ये गैर नृत्य से रिलेटेड है, गैरिये ये जो गैर नृत्य जो करते हैं उनको गैरिये बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्राइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो त्राइन का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध को जीता किसने था? तो इस युद्ध को जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम है? तो 75वीं वर्षगांठ है, उसको मनाने के लिए मतलब आज से 4 साल पहले 75वीं वर्षगांठ मनाने के घोषित अभियान, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो इस आक्रमण की जो भविष्यवाणी थी वो की थी चरणदास जी ने। संत चरणदास जी थे, उन्होंने इस आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और ये आक्रमण हुआ किसका था? तो ये आक्रमण हुआ था नादिर शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? तो कालीबंगा ये तो आप सभी को ही पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कालीबंगा या पुरातत्व स्थल ये पाया जाता है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं, इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? तो ये कहा था वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? तो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो कौन करवाता है? तो वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा MP MLA के चुनाव होता है वो कौन करवाता है? वो करवाता है राष्ट्रीय सूचना आयोग है, वो MP MLA के चुनाव है वो करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो की थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और ये कब की थी? ये की थी 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातांगी फुलवारी किसके द्वारा लिखित या किसके द्वारा लिखी गई है? तो बातांगी फुलवारी ये लिखी गई है विजयदान देथा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो थे भारत के पहले राष्ट्रपति। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ये थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये पहली पारी के जो पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम दूसरी पारी के क्वेश्चन हैं वो भी करते हैं। धन्यवाद।